नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। अब आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 2 मई का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, 5 वन लाइन टाइप के हमारे रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं और हमारे जो 5 रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वन लाइन के। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं और एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। लास्ट कुछ दिनों में हमारा कुछ दिन गैप हो गया है किसी रीजन की वजह से, बट हम उन क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन जो हैं छूट गए हैं उनको हम आगे ज़रूर कवर करवा देंगे। पूरे क्वेश्चन जो छूटे हैं उनको हम कवर करवाएंगे। किसी रीजन की वजह से थोड़े दिन गैप हुआ है, उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि पूरा जो है छूटा हुआ है वो आपको कवर करवा दें। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ऑप्शन है शाहिल सिंह, ऑप्शन बी बजरंग पूनिया, ऑप्शन सी नरसिंह यादव, ऑप्शन डी विजेंद्र सिंह। तो कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के जो है स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव हैं, जिनको अभी हाल में भारतीय कुश्ती महासंघ जो है WFI भारतीय कुश्ती महासंघ का जो है एथलीट पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का विमोचन हुआ है। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी शेन वॉटसन, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी रिकी पॉन्टिंग। तो किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेन वॉटसन, जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक, जिसका अभी हाल में विमोचन हुआ द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया। भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी हिताची पेमेंट सर्विस, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो किसके द्वारा भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिताची पेमेंट सर्विस जो है उसके द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया गया है। बात कर लें तो अपग्रेडेबल ATM जो है किसी भी समय उच्च प्रदर्शन कैश रिसाइकलिंग मशीन जो है में उसको बदला जा सकता है। किसको, ATM जो है अपग्रेडेबल ATM को किसी भी समय उच्च प्रदर्शन वाली कैश रिसाइकलिंग मशीन जो है उसमें बदला जा सकता है। और मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित ये अपग्रेडेबल ATM बैंकों को अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया है। किसने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है अभी हाल ही में रद्द किया है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लगभग 14 प्रोडक्ट्स जो हैं उनका अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मतलब रद्द किया है लाइसेंस। कहाँ पर, उत्तराखंड। किसके हैं ये प्रोडक्ट, पतंजलि आयुर्वेद के। तो हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के जो पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया। ये जानकारी जो है उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा में अभी हाल ही में दायर की है। बात कर लें तो ये क्यों किया गया है, इसमें कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बार बार जो है भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी का जो है लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला जो अजरक है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात की जो कपड़ा शिल्प कला अजरक है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात कर ले तो गुजरात की जो है सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से ये एक है। कौन? अजरक जो है वो गुजरात की सबसे पुरानी प्रसिद्ध जो शिल्प कला है उनमें से एक है। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अजरक जो है देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अजरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? मुख्य रूप से 3 जगहों पर इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में, और राजस्थान के बाड़मेर में, और पाकिस्तान के सिंध में इसका उत्पादन होता है। मुख्य 3 जगह पर, गुजरात के कच्छ में, राजस्थान के बाड़मेर में और पाकिस्तान के सिंध में इसका उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब गुजरात की बात कर लें। राजधानी क्या है? गांधीनगर, और स्थापना दिवस है 1 मई 1960 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत, और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल जो है सीएम है। कहाँ के? गुजरात के सीएम का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। कौन सा हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, या ऑप्शन बी 17 अप्रैल, या ऑप्शन सी 25 अप्रैल, या ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। थीम की बात करें, थीम क्या थी? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना जो है ये विश्व मलेरिया दिवस 2024 की थीम रही है। बात कर ले तो पहली बार विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? तो 2008 में पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। और भारत सरकार के द्वारा 2030 में मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 2030 जो है मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया। और ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को जो है मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? घाना। ये पॉइंट भी आपको याद रखें। घाना जो है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। और भारत सरकार 2030 तक इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए अभी हाल ही में बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए एम राजेश्वर राव, या ऑप्शन बी स्वामीनाथन जे, या ऑप्शन सी एमडी पात्रा, या ऑप्शन डी टी रविशंकर। तो किसका अभी हाल ही में जो आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का अभी हाल ही में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीबी रविशंकर जो हैं भारत के रिजर्व बैंक के आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर टीएम शंकर हैं, टी रविशंकर, उनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 3 मई 2024 या अगले आदेश तक जो है उससे प्रभावी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ले तो आमतौर पर जो है 3 साल तक जो है डिप्टी गवर्नर है उनका कार्यकाल 3 साल तक होता है, लेकिन कुछ मामलों में इनको 2 साल तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के ब्रू प्रवासी पहली बार मतदान करेंगे। किस राज्य के जो है ब्रू प्रवासी जो हैं वो जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें पहली बार मतदान करेंगे। ऑप्शन है कर्नाटक, या ऑप्शन बी त्रिपुरा, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिपुरा के जो ब्रू प्रवासी हैं वो पहली बार उन्होंने मतदान किया है। किसमें? जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें उन्होंने पहले बार मतदान किया है। त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। कुल जो है पात्र ब्रू मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 17,524 है। इससे पहले उन्होंने जो पिछले साल मार्च में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उन्होंने मतदान किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बात कर लें तो ये जो ब्रू मतदाता हैं ये उत्तरी त्रिपुरा जिले के 6 राहत शिविरों में रहते थे और इनको अब
स्थायी व्यवस्था इनके लिए फिर से कर दी गई है। अब त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और स्थापना दिवस क्या है? 21 जनवरी 1972 इसका स्थापना दिवस है। और यहाँ के जो गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू यहाँ के सीएम। पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। यहाँ के सीएम कौन है? मणिक शाह। मणिक शाह जो है त्रिपुरा के सीएम। और यहाँ के जो गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं और मणिक शाह यहाँ के सीएम का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा बड़ा बाजार बन जाएगा? जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत का जो ई कॉमर्स बाजार है कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? ऑप्शन है 2040, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2030 या ऑप्शन डी 2028। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ई कॉमर्स उद्योग जो है 2030 तक लगभग 325 अरब डॉलर तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। किसने? इन्वेस्ट इंडिया ने। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किससे? लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शना मीर या ऑप्शन बी शाइमा खातून या ऑप्शन सी सलील पारेख या ऑप्शन डी राजेंद्र गंगा नाई। तो किसको लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से राजेंद्र गंगा नाई को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। बात कर लें तो जो है लच्छू महाराज जो पुरस्कार हैं वो 2014 के बाद से नहीं दिए गए हैं। ऐसे में जो पंडित लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन है उन्होंने इस साल 10 हस्तियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। और 2020 में कोविड-19 के कारण जो है इस सम्मान की घोषणा नहीं की गई। तो बात कर लेते हैं अब 2014 के बाद से ये सम्मान किसको किसको दिया जाएगा? जो 10 लोग हैं 2015 के लिए उमा शर्मा को, और 2016 के लिए रमा वैद्यनाथन, और 2017 के लिए उमा डोंगरा, और 2018 के लिए हेमा मालिनी जो है, और 2019 के लिए शायरा बानो, और 2018 में ही एक और है संध्या पुरिचा, और 2020 में दिया नहीं गया है। 2020 में कोविड-19 के कारण नहीं अनाउंस हुआ है। 2021 में डॉक्टर मालविका मित्रा जो है, मालविका मित्रा 2021 के लिए, और 2022 के लिए किसको दिया जाएगा? प्राची शाह, और 2023 के लिए असीम बंधु भट्टाचार्य। 2023 के लिए असीम बंधु भट्टाचार्य और 2024 के लिए राजेंद्र गंगा नाई। तो ये सारे अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है जिसको अभी प्रदान किया जाएगा। 2024 में सारे 10 लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा क्योंकि 2014 के बाद से लच्छू महाराज पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए थे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन सी बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का जो है अनावरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर लें तो कामरूप चुनाव जिले के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल जो है उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए एक 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई विकसित की है। किसने मिलकर? कामरूप जो चुनाव जिला है उसके व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ मिलकर जो है मतदाता जागरूकता और सहभागिता जो है बढ़ाने के लिए 3D मुद्रित डमी मतपत्र जो है उसकी इकाई विकसित की गई है। बात कर लें तो डमी बैलेट यूनिट का उद्घाटन जो है आईआईटी गुवाहाटी परिषद में आयोजित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष के उत्कृष्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे वर्ष 2024 के उत्कृष्ट पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी AAI, ऑप्शन डी BEL। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। HAL जो है, HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसको 2024 के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर ले HAL की, तो स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन में अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब चीन की बात कर ले, राजधानी क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है, रुपया मुद्रा। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन, यहाँ की मुद्रा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी जापान। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो है जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज जो है उसके साथ समझौता किया है। बात करें तो टाटा समूह की जो स्वामित्व वाली देश की अग्रणी एयरलाइन है कौन? एयर इंडिया ने जापान की जो ऑल निप्पॉन एयरवेज है उसके साथ कोड शेयर साझेदारी की है। यह कोड शेयर समझौता जो है 23 मई से जो है प्रभावी हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद जो है एयर इंडिया और ऑल निप्पॉन एयरवेज के जो यात्री हैं एक ही टिकट के साथ भारत और जापान के बीच जो है जहां पर उनको जाना है उसके बीच उड़ान भर सकते हैं। इस समझौते के तहत जो है एयर इंडिया और ऑल निप्पॉन के जो है यात्री हैं वो एक ही टिकट के साथ भारत और जापान के बीच जहां पर उनको जाना है वहां के लिए उड़ान भर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया जिसमें 15 साल तक की जेल सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए इराक, या ऑप्शन बी ईरान, या ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो किस देश की संसद के द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इराक की संसद के द्वारा ये कानून अभी हाल ही में पारित किया गया है, जिसके तहत जो है पकड़े जाने पर 15 साल तक की जेल हो सकती है और नए जो कानून है उनके तहत लिंग परिवर्तन के लिए भी जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब इस कानून के बाद जो है LGBTQ के जो है समुदाय हैं उनको प्रॉब्लम होगी, जिसके तहत लगभग 15 साल तक की जेल का भी प्रावधान किया गया है। अब इराक की बात कर लेते हैं, तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद और यहाँ की मुद्रा क्या है? इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा रियाल है। UAE की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल, यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर ने किस देश में स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? किसने? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है गांधीनगर ने किस देश में स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधीनगर स्थित जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फ्रांस के स्टारबस्ट एरोस्पेस ने रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एक जो है MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है इस जो फ्रांस
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधी नगर है, उसके अनुसार जो है एरोस्पेस रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकी के लिए 100 मिलियन यूरो का उद्यम पूंजी कोष बनाना और भारतीय स्टार्टअप को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए जो है निर्यात को प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदान करना इसका उद्देश्य है, जो ये समझौता हुआ है। अब फ्रांस की बात करते हैं। राजधानी क्या है? पेरिस है यहाँ की राजधानी, और मुद्रा यूरो है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? यूरो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किससे जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रभा वर्मा, ऑप्शन बी बीना अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, ऑप्शन सी डी टीएम कृष्णा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुल्तान अल जाबेर जो है उनको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बात कर लें तो उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री जो है यूएई के, उनको कोप 28 के अध्यक्ष, वो कोप 28 के अध्यक्ष भी हैं सुल्तान अल जाबेर, जिनको अभी हाल ही में यूएई सर्वसम्मति के वितरण माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए, किसके लिए? ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है हुडको, या ऑप्शन बी इरेडा, या ऑप्शन सी ऊपर एक दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हुडको और इरेडा दोनों को अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। बात कर लें इरेडा, तो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। और दूसरी है हुडको। हुडको की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी 1956 के जो कंपनी एक्ट है उसके तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। हुडको का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इरेडा जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, दोनों को अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मणिपुर के थाउबल जिले के खोंगजोम में जो है वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में जो है खोंगजोम दिवस जो है मनाया गया। किसकी याद में? 1891 में जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था उसके याद में जो है खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मणिपुर की अब बात कर लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और स्थापना दिवस क्या है? 21 जनवरी 1972। यहाँ के जो गवर्नर हैं अनसुईया उइके, और यहाँ के सीएम है एन वीरेन सिंह, यहाँ के सीएम है कहाँ के? मणिपुर के। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? किसके लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? ऑप्शन ए शैना मीर, ऑप्शन बी PR जैसे, ऑप्शन सी सुशील जैन, ऑप्शन डी आलोक शुक्ला। तो किसको चुना गया है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं आलोक शुक्ला को जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है 2024 के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इस तरह से हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे देखेंगे 5 वन टाइप के हमारे जो डेली रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। पहला कह रहा है भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया गया है।
सेकंड कह रहा है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर रखी गई है। थर्ड पॉइंटर कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा गुजरात के गांधीनगर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है। उत्तराखंड राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में जो है स्थित है उसमें एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब देखेंगे लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन था हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई है? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में जो है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी प्रारंभ की गई। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन आपसे जो हम पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में दे देना होता है, जो हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए आर अश्विन, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, या ऑप्शन सी यजवेंद्र चहल, या ऑप्शन डी पीयूष चावला। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको हमारा जो सेशन होता है उसकी पीडीएफ एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।